बात की समाज सेवा की, देश सेवा की, तो देश सेवा तो इस चोले में रह के वैसे भी की जा सकती है, और तरीके से भी सेवा कर। यही चोला कैसे पहना आपने? जैसे कई तरह का है, जैसे पगड़ी अलग है, विवेकानंद जी की पगड़ी लग रही है, कलर जो अलग अलग हैं ड्रेस में, और बीच में सोना चांदी भी पहना है, आभूषण भी पहने हैं आपने, तो इनका क्या महत्व है, थोड़ा बता। सवाल साहब आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं मैं। जी सोशल मीडिया पे जब हरियाणा का कोई बाबा को नहीं था, देवा ठाकुर जब भी थी, जी और राशन बांट के और फोटो खिंचवा के 2 केले दे के और बन गए हम नेता, उनमें से नहीं हूं मैं। सागर खेड़ का देखने वाले सभी दर्शकों को दिनेश देसवाल की राम राम नमस्ते। हाल फिलहाल ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे आपने जो वैसे तो देवा ठाकुर का नाम है, लेकिन देवी जैसा सुंदर मुख है इनका, और देखने में बिल्कुल, देखो आप एक बार चमक दिखती है देशभक्ति की। इसमें बात करेंगे कितनी देशभक्ति है और क्या क्या आगे इनके उद्देश्य हैं। नमस्कार जी। जी देसवाल साहब प्रणाम। प्रणाम जी तो स्टार्टिंग से पूछेंगे जी आपकी जीवनी के बारे में कि आप कहाँ से स्टार्ट हुए, कहाँ से आप देवा ठाकुर बने। देसवाल साहब मुझे ऐसा लगता है कि तथ्य पे, सत्य पे, आज पे, हालात पे, समाज पे, जाति पाति पे, बढ़ते और बेरोजगारी पे, इन पे बात करें ज़्यादा अच्छा है। जी साध्वी देवा ठाकुर गांव ब्रास की है, डिस्ट्रिक्ट करनाल में है, ये हरियाणा में राजपूत समाज में जन्म लिया। बचपन से साध्वी हूँ। 98 में आश्रम बनाना शुरू किया। आज 2023 है, तब से लेके आज तक मैं कंटिन्यू सेवा में हूँ। यही मेरा छोटा सा परिचय है। ना मैं एमपी हूँ, ना एमएलए हूँ, ना ही बड़ी कोई मठ की मठाधीश हूँ। आप सबके बीच में हूँ, आप सब लोग बहुत प्यार करते हैं, ये मेरा परिचय है। जी आपने बात की समाज सेवा की, देश सेवा की, तो देश सेवा तो इस चोले में रह के वैसे भी की जा सकती है, टीचर बन के, फौज में लग के, और तरीके से भी सेवा कर। यही चोला कैसे पहना आपने? कोई देखिए पता क्या, चोला पहनने के पीछे आज तो काफ़ी सारे संत प्री प्लान बनते हैं। जी आज कई साध्वियाँ कॉपी करके बनती हैं। जी आज कई लोग घर से भाग गए तो बाबा बन जाते हैं। जी आज कई लोगों को कहीं और धन संपत्ति नहीं मिला तो सोचते हैं बाबा बन के इजी हो जाएगा। ऐसा नहीं है, जी वो पुराना टाइम और ज़माना नहीं रहा। जी मेरा तो क्या है कि मैं बचपन से ही मेरा लगाव था देवी पूजा में, और देवी की मैं आराधना करती। उन्हीं का कोई ऐसा विशेष रूप से आशीर्वाद था कि मैं इस लाइन में आ गई। नहीं, गेटअप जैसे कई तरह का है, जैसे पगड़ी अलग है, विवेकानंद जी की पगड़ी लग रही है, कलर जो अलग अलग हैं ड्रेस में, और बीच में सोना चांदी भी पहना है, आभूषण भी पहने हैं आपने, तो इनका क्या महत्व है, थोड़ा बताओ। क्या मैं एक साध्वी के साथ एक नारी नहीं हूँ? हो और राजपूती श्रृंगार है ही तो। राजपूती कभी विधवा नहीं होती। जी राजपूती कहते हैं ना, राजपूती तलवार, राजपूती सिंहासन, राजपूती। तो मैंने ऐसे कुल में जन्म लिया है, मेरे लिए गर्व और फख्र की बात है, और ये खानदानी है। और जिसको हम कहते हैं, हमारी परंपरा है वेशभूषा और ठीक रहना। जी और हमारी मर्यादा भी कहती है। और हमारे यहाँ तो छोटी सी बच्ची होती है 7 साल की, उसको भी कहते हैं राजपूत समाज में कि भाई साहब सर पे आपके ये सब होना चाहिए, आपके हाथों में कंगन होने चाहिए, हमारी बच्ची के पाँव खाली नहीं होने चाहिए, लक्ष्मी का स्वरूप है। हमारे यहाँ जब पायल की आवाज़ आती है तो हम कहते हैं देवी स्वरूप आ गई। तो ये तो हमारी परंपरा है, इसको हम जीवित रख रहे हैं। तो काफ़ी वीडियो देखी, हमने भी देखी है, दर्शक भी आपकी देखते हैं, काफ़ी वीडियो आ रही हैं आपकी, एक के बाद एक के बाद एक। ऐसा तो नहीं फेमस हो गए, पब्लिसिटी बढ़ा के कहीं राजनीति में उतरने का उद्देश्य तो नहीं है? देसवाल साहब आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं मैं। जी सोशल मीडिया पे जब हरियाणा का कोई बाबा को नहीं था, देवा ठाकुर जब भी थी, जी सोशल मीडिया पे जब हरियाणा का कोई बाबा किसी भी यूट्यूब पर चैनल पे इंटरव्यू नहीं करा करता। जी 2013-14 में हिंदुत्व को लेके मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही। किसकी? जी हिंदू महासभा की। जी मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही शिवसेना की। जी मैं करणी सेना की संरक्षक रही, जो पूरे भारत में नहीं बाहर भी संगठन है, कालवी साहब जैसे। जी तो ऐसे बड़े बड़े पद तो हमने 2014 में ग्रहण कर छोड़ दिए। रही राजनीति की बात, मेरे पास कोई, आप झज्जर से आए हो, केवल करनाल से, करनाल कैथल से या पानीपत से लोग नहीं आते हैं। जी मेरे पास ऑल वर्ल्ड से लोग आते हैं। जी क्यों? राजनीति करनी है तो किसी एक क्षेत्र में कर लूँ। 5-7 करोड़ रुपए किसी भी एक लोकसभा या विधानसभा में खर्च करके कर लूँ। मैं सबके लिए हूँ। मतलब समाज से जुड़ के रहना चाहते हो आप? मुझे कोई मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है, जी और चुनाव लड़ने के लिए फेमस होने की ज़रूरत नहीं है। जी चुनाव लड़ने के लिए तो आजकल 5-7-10 नेता ऐसे आते हैं, आप देखते हो, 10 कुर्ते सिमवा लेते हैं और 15 बार राशन बांट के, 2 फोटो खिंचवा के, 2 केले दे के और बन गए हम नेता। उनमें से नहीं हूँ मैं रियल और प्रैक्टिकल हूँ। तो आप आश्रम, जो आपके आश्रम में आए, हम काफ़ी बड़ा आश्रम देखने को लगा, तो ये कैसे, मतलब कहाँ से स्टार्टिंग हुई, लोगों ने आस्था जताई या आपके घर से चला, कैसे चला, थोड़ा बताओ। हाँ, मेरे फादर साहब ने 1.25 एकड़ ज़मीन मेरे को दी, जी क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ। जी और मेरे पिताश्री ये चाहते थे
कि साधु ज़रूर बनो पर राजाशाही बनो, साधु ज़रूर बनो लेकिन अपने ऊपर डिपेंड बनो। ऐसे नहीं कि भाई भिक्षा मांग के या समाज में घूम के, क्योंकि साधु के साथ साथ मैं एक लड़की भी हूँ, और एक लड़की अगर समाज में आज समय नहीं रहा कि किसी साधु के नीचे आश्रम में, ज़मीनों पे या मठ मंदिरों में घूमे, तो आज वो समय कहाँ है। तो इसलिए मैं यहीं पे प्रयास करती रहती हूँ। जी जी जी। तो आज तक आप आंदोलनों में भी देखे गए हो, कई जगह सारे आंदोलन लगभग आपने कवर किए हैं, तो कहाँ पे आपने ये मन में माना कि हमारी जीत हुई, कहाँ पे हुई आपकी जीत? देखिए 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए उसमें। कई परिवारों के रियल मन से जिन लोगों ने सहयोग किया, मैं उनके साथ कल भी थी, आज भी हूँ। सरकारें आती और जाती रहती हैं, लेकिन जो भाईचारा है ना, इंसानियत है, जो मेरा आपका जो प्रेम है, वो वहाँ देखने को मिला, जिसमें आप सिख भी कह सकते हैं, हिंदू भी कह सकते हैं, मुस्लिम भी कह सकते हैं। और पंजाब और हरियाणा का जो विशेष तौर पर भाईचारा था, उस आंदोलन में मेरे को जीतने को और देखने को मिला। तीसरी विशेष बात मेरे को एक मिली कि वहाँ लोगों ने बड़ा कुछ खोया और बड़ा कुछ पाया। उससे लोग कई ऐसे छुटभइये लोग उसमें से निकल कर, कईयों ने गलत राजनीति भी की, कईयों को फंडिंग भी हुई, कईयों के घर भी बन गए और कई लोग बर्बाद भी हो गए। एक इंसानियत का जीता जागता परिचय इस आंदोलन के दौरान मैंने देखा। जी जी। तो आज नूह में जो चल रहा है उसको लेके साध्वी ठाकुर के क्या विचार है? नूह में इंसानियत का कत्ल हुआ, नूह में मानवता का कत्ल हुआ, नूह के कारण हरियाणा की राजनीति पे प्रभाव पड़ा, नूह के दंगों के कारण जाट राजपूत हो गई है, नूह के दंगों के कारण गुज्जर पंडित हो गया है, नूह के दंगे के कारण आने वाले फ्यूचर की राजनीति तय हो गई है। जी तो अपने भारत में बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, तो आप किसको अपना आदर्श मानते हो? मैं संत विवेकानंद जी को मानती हूँ और उन्हीं से प्रभावित हूँ। जी काफ़ी चीज़ों का पता लगा साध्वी के आश्रम में आके, हम इसलिए यहाँ पे पहुँचे हैं, आज स्पेशल आए हैं। मैं और एक चीज़ और अपनी तरफ से, और देशपाल साहब आपको लोग देखते हैं, जानते हैं, हो सकता है आपकी बात को मान लें। जी मैं हरियाणा के युवाओं से अपील करना चाहती हूँ, ये हरियाणा हमारा है। यहाँ कितने कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता का उपदेश दिया, यहाँ सभी झगड़े हुए। तो आपका दोष नहीं है कि यहाँ रोज़ झगड़े होते हैं, रोज़ महाभारत होते हैं, रोज़ यहाँ पे आंदोलन होते हैं, कि तो प्रदेश ही आंदोलनकारियों करा। भगवान ने भी इसी भूमि को चुना, जी हरियाणा को इसलिए चुना क्योंकि महाभारत वो कहीं भी कर सकते थे, प्रेम उन्होंने यूपी में कर दिया, लीलाएं उन्होंने वृंदावन में रचा दी, सब कर दिया, लेकिन जब लड़ने की बारी आई तो उन्होंने भी हरियाणा को चुन लिया। तो ये तो महाभारत की भूमि है हमारी, तो यहाँ पर लड़ाइयाँ होती रहती हैं, पर न्याय भी होता है, इंसाफ भी होता है। मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि आप जाट राजपूत गुज्जर की राजनीति छोड़ के मानवता का परिचय दें, क्योंकि प्रदेश हरियाणा युवाओं का प्रदेश है। जी जी तो काफ़ी विचार सुने हमें यहाँ के, काफ़ी लगा कि साध्वी देवा ठाकुर देश के लिए बनी है। तो कमेंट ज़रूर लिखना दर्शकों कि कितना ठीक लगता है, कितना गलत लगता है, कितना सही बोला इन्होंने। हमारे युवाओं के, हमारे बड़े बुजुर्गों के, हमारे समाज के दिमाग में, आपके दिमाग में कॉपी है जी कि मंदिर का एक बाबा होगा, जी सवेरे शाम वो आरती करेगा, गांव में से दूध मांग के पी लेगा, गांव के 1-1 किलो लोग अनाज इकट्ठा करके बाबा का जीवन चला देंगे। केवल ये बाबा देखे हैं लोगों ने। तो लोग कल्पना करते हैं, फेसबुक पे जब हम आते हैं, बोलते हैं, फ़ोटो जाती है कि तुम बाबा हो, मॉडर्न हो, खाते हो, क्या बुराई है? साफ़ रहना क्या बुराई है? गंदगी से दूर रहना बहुत अच्छी बात है। और सुनिए, अगर मैं वो बाबा नहीं हूँ तो क्या तुम वही जनता हो जो 1-1 किलो अनाज हर घर से देती थी? जी क्या तुम वही जनता हो कि जब घर में शुभ कार्य होते थे 10वां दसौंदा आपके घर वाले निकालते थे? अगर बाबा बदला है तो तुम वही हो क्या? मेरा सवाल का जवाब देना। जिस देश में गाय पालते थे, आज जो लोग गऊओं की, हिंदुओं की धर्म की बात करते हैं ना, अपने ही घर में गऊ नहीं है उनके। जी ये सत्यता है। जी जी बहुत बड़ी बात है। और एक क्वेश्चन और पूछूंगा लास्ट में, साधु या जो आपने टैटू वगैरह लिखवा रखे हैं, जैसे आपको शौक है ये, जिस तरह गर्दन पे देखे हमने, इसी तरह आज आपकी कॉपी करने लगे काफ़ी, तो क्या लगता है आपको उससे? मेरी केवल ये कॉपी क्यों करें? मैंने बड़े काम करे, उनकी भी कर लो। उनकी कोई कॉपी नहीं करना। ये पता क्या है, देखिए, देवा ठाकुर या देशपाल दिनेश एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते। और मैं किस परिस्थिति में, किस हालात में, क्यों, और मेरे जीवन का कठिन, ठीक, गलत कौन सा सफ़र रहा, ये मैं जानती हूँ। जो आज नए लोग, इवन लड़की नहीं,
पुरुष भी, युवा भी कई बार कॉपी करने का प्रयत्न करते हैं कि बुगला चले हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल जाए। जी। तो वीडियो बनाने का मकसद है, कॉपी करनी है तो स्वामी विवेकानंद जी की करो, बिल्कुल, बिल्कुल। जिन्होंने देश के लिए घूमे हैं आप इतनी। भगत सिंह की बात भगत करो, सिंह की करो। विवेकानंद जी की बात करो, हमारे हरियाणा को बसाने वाले बड़े बड़े महापुरुष हुए, उनकी बात करो। मैं तो कहती हूँ योद्धाओं की बात करो, महाराणा प्रताप जी की बात करो, परशुराम की बात करो, अम्बेडकर साहब की बात करो, आप सबकी बात करो। पर कुछ लोग अम्बेडकरवादी हो गए, हम नहीं मानेंगे धर्म को, हम जाट हैं, हम भी नहीं मानेंगे। अभी लेटेस्ट में जिन क्षत्रियों ने बलिदान दे दिया, जो महाराणा प्रताप के वंशज पूरा परिवार जिनका कुर्बान हो गया, वो सिख जिन्होंने 4 बच्चे अपने गुरु गोविंद सिंह जी ने बलिदान कर दिए, वो सिख भी मीठे चावल एक दूसरे के साथ खाते हैं, मुगलों के साथ बैठ के। फिर लड़ाई किससे थी हमारी? गुलामी किससे कर रहे थे हम? लड़ाई क्यों हमने लड़ी? तो मैं पूछना चाहती हूँ, जो कहते हैं नहीं हम हिंदू नहीं है, सिर्फ आप आंदोलनों के कारण, स्वार्थ के कारण अपने आप को ये कहना बंद मत करें। आप क्रांतिकारी भी हैं, आप हिंदू भी हैं, आप सनातनी भी हैं, आप भारतीय भी हैं, इस पर गर्व करें। तो भाई देश सेवा की भावना रखो है, तो भाई वंदे मातरम, भारत माता की जय।